हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 जिसमें दिए गए हैं सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के पद। पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यो है वे है लंबी मोटी, कहाड़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हल धर की जोटी। इस पद की हम दो दो पंक्तियों को लेंगे, फिर उनके कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। शब्दार्थ, मैया माँ को कहा गया है। कभी कब, बढ़ेगी का अर्थ है बड़ी होगी, लंबी होगी। चोटी कहा गया है बालों की गुथी हुई चुटिया। किति, किति का अर्थ है कितनी। मोही मुझे, पियत का अर्थ है पीता हूँ, अजूहू आज भी। अर्थ इस तरह से है। श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं, कहते हैं मैया मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी और कितने दिन मुझे दूध पीते पीते हो गए हैं, अर्थात कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन यह आज तक छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यो है वे है लंबी मोटी, कहाड़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भुई लोटी। शब्दार्थ, यहाँ बल कहा गया है बलराम को, बेनी चोटी, है वे हो जाएगी, कहाड़त कंघी करना, गुहत गूथना, भूई भूमि, लोटी लोटना। अर्थ इस तरह से है। श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और यह कहड़ते गूथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आगे, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हल धर की जोटी। शब्दार्थ, काचो कच्चा, पियावत पिलाती है, पची पची रोज रोज, चिरजीवो दीर्घायु होना, दो दोनों, हरि कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। अर्थ इस तरह से है। कृष्ण माँ से कहते हैं कि तू रोज हर रोज मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी खाने को नहीं देती हो, जबकि मुझे तो माखन रोटी अधिक पसंद है। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा उनकी ऐसी बातें सुनकर उनको गले से लगाती है और आशीष देती हुई कहती है कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे, अर्थात दीर्घ आयु हो। चलिए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली की वारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सी के को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटिके ना राखे, ते ही पूत अनोखो जायो, तेरे लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। शब्दार्थ, खायो खा गया, दिवस दिन के समय, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढी ढूंढ ढूंढ कर। अर्थ इस तरह से है। इस पद में गाप की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तेरे पुत्र ने, तेरे बेटे ने मेरा सारा माखन खा लिया है। वह दिन में दोपहर के समय सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में घुस गया है, घर में आ गया है। खोली की बारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सी के को लीन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो। शब्दार्थ, किवारी किवाड़, पेठी आ गया, सखिन मित्रों को, खवायो खिलाया, उखल ऊपर चढ़ी चढ़कर, सीके छीका जिसमें दूध दही रखा जाता है, अनभावत जो पसंद नहीं आया, भूई भूमि, ढरकायो गिराया। अर्थ इस तरह से है। किवाड़ खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और अपने सभी मित्रों को खिलाया। गोपी कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने ऊपर चढ़कर छीके का सारा माखन उतार लिया, कुछ माखन खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे धरती पर बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटिके ना राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। शब्दार्थ, गोरस दूध दही, ढोटा लड़का, कोने की स्तर है, हटिके संभालना, अनोखो निराला, जायो पैदा किया। अर्थ इस तरह से है। गोपी कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है और पता नहीं तुमने अपने बेटे को क्या ढंग क्या तरीका सिखाया है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती
कहती है कि तू अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती है? क्या तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है? चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, बालक श्री कृष्ण चोटी बड़ी होने के लोभ में दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी मोटी होगी और कब यह गूंथने पर जमीन पर नागिन की तरह लेटेगी। प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रश्न है, ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखारित हो रहे हैं? उत्तर है, ते ही पूत अनोखो जायो अर्थात गोपिका यशोदा को यह कहना कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है, इसमें गोपिका शिकायत रूप में उल्हाना का भाव मुखारित हो रहा है। प्रश्न है, गोरस से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, गाय के दूध को गोरस कहा जाता है। प्रश्न है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा देते थे क्योंकि माखन की हांडी ऊपर टंगे छीकों पर होती थी और श्री कृष्ण छोटे बालक थे, उनके छोटे छोटे हाथ मुश्किल से हांडी तक पहुंचते थे, जिससे थोड़ा बहुत माखन जल्दी जल्दी में जमीन पर बिखर जाता था। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।